यहाँ से सी and this okay, this and batch 14 and this one and CMD and code dot। अच्छा जी। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने रूट्स बना लिए थे और npm स्टार्ट और सॉरी npm स्टार्ट नहीं था, लारावेल है ना हमारा, यस सर, PHP आर्टिसन। PHP आर्टिसन से npm स्टार्ट रिएक्ट में होता है। ओके आज ना मैं थोड़ा सा ज्यादा सो गया हूँ और मेरे सर में इंतहा की दर्द हो रही है। कल मैंने आपकी क्लास ऑन करनी थी लेकिन मैं लेट बहुत हो गया। हम ना इस वीक में एक मेकअप क्लास कर लेंगे। लास्ट में हमने ये एक बनाया था और उसके बाद एडमिन स्लैश डैशबोर्ड बनाया था और इसमें हमने प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज बना ली थी, है ना। यस सर, और बना ली। अब मैसेजेस हमने वगैरह इसमें लगाए थे, अलर्ट्स लगाए थे। बिल्कुल, क्लास के बच्चे खराब हो गए हैं, पता नहीं क्यों नहीं आते। आप लोगों के साथ मेरा ये लास्ट सेक्शन है, इसके बाद आपको किसी और टीचर ने पढ़ाना है। लारावेल वाला सेक्शन मेरा लास्ट सेक्शन है आप लोगों के साथ। पूरा बैच आप लोगों का मैंने पढ़ाया ना अब तक। यस सर। हम्म, ये मेरा लास्ट सेक्शन है आप लोगों के साथ भी। थोड़े से दिन ही है बस, उसके बाद आपको किसी और टीचर ने पढ़ा लेना। अच्छा जी, ये था हमारा, हमने प्रोडक्ट को सेव करवा रहे थे हम, ठीक है। अच्छा जी, हमने यहाँ पर डेमो लगाना था, तो लेट्स सी। मैं डेमो सॉरी वैलिडेशन लगानी थी। लेट्स सी, मैं वैलिडेशन जो मैंने वैलिडेट किया ये मैं लगा लेता हूँ। यही एग्जैक्टली वैलिडेशन मैं यहाँ भी लगाऊंगा। नेम टाइटल था प्रोडक्ट का, थंबनेल, ठीक है, टाइटल, ठीक है, प्राइस, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी एंड बस, ठीक है। थंबनेल, ओके, इसी तरह टाइटल, रिक्वायर्ड, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायर्ड, ओके, कैटेगरी, रिक्वायर्ड और थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, क्वांटिटी, रिक्वायर्ड और क्या है जी, और क्या था, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, प्राइस। प्राइस, सॉरी प्राइस, रिक्वायर्ड। मैं रिटर्न कर देता हूँ यहाँ से रिक्वेस्ट को। ओके, लेट्स सी अब क्या होता है। मैं पब्लिश प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये मुझे एरर शो कर रहा है, ठीक है। ये एरर अगर मैं पीएचपी में लगाता तो मुझे काफी टाइम रिक्वायर्ड था। ओके अच्छा जी, अब मैं अपना डाटा पुट कर देता हूँ इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैं पिक्चर लगा देता हूँ यहाँ से ये वाली,
और यहाँ चलो हम ऑफिशियली एक पिक्चर लगाते हैं। रेडमी नोट 11। हम शादी नेक्स्ट वीक हम एक सेशन करवा रहे हैं। काशिफ साहब हैं हमारे, बहुत अच्छे कोलीग हैं मेरे, उनसे टाइम लिया मैंने। जर्मनी में है वो, और वो डेवलपर है। और माशाल्लाह उन्होंने अपवर्ड से 10 करोड़ रुपया कमाया हुआ है, और अभी भी स्टिल बहुत अच्छे लेवल पर काम करते हैं। तो वो नेक्स्ट संडे को वो सेशन होगा, आपने लाजमी अटेंड करना है वो, ठीक है? ओके सर। इंशाल्लाह। जो भी आपके क्वेश्चन हो आप उनसे लाजमी पूछिएगा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं प्रैक्टिकल लोगों को ना, इंडस्ट्री के लोगों को क्लास आप लोगों के साथ जोड़ूं। तो मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम लिया होता है, ठीक है? आपने वो लाजमी जो है ना ज्वाइन करना है। 256 या 128 GB बाय, सॉरी यहाँ मैं से कर लेते हैं। 6 GB बाय 128 GB। प्राइस इसकी हम रख देते हैं जी 50,000। क्वांटिटी हम रख देते हैं जी 100 पीस, ओके? और यहाँ से लॉरम, दिस वन, एंड ये ये एंड ये एंड पब्लिश कर दिया। तो ये देखें, ये आप लोग आपके सामने ये आ गया। अब मैं पिक्चर को सेव करना चाहता हूँ, ठीक है? लारावेल के अंदर पिक्चर्स को सेव करने के लिए ना हमें एक दो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ताकि हमारी पिक्चर सीक्वेंस के साथ सेव हो। हमारी बेसिकली जो पिक्चर्स है ना, वो सेव होती हैं। हसन बहुत लेट हो बच्चे क्लास में। ये जो हमारी पिक्चर्स होती है ना, हमारी जितनी भी एक्स्ट्रा की फाइलें होती है लारावेल के अंदर, वो बेसिकली सेव होती हैं इस स्टोरेज वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है? तो मुझे इस स्टोरेज वाले फोल्डर को इस पब्लिक वाले फोल्डर के साथ लिंक करना है सबसे पहले। तो मैं एक कमांड रन करूंगा यहाँ पर, PHP आर्टिसन लिंक स्टोरेज, ओके? सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गया। स्टोरेज, ओके? स्टोरेज लिंक है मेरे ख्याल में कमांड, PHP आर्टिसन स्टोरेज लिंक। अब ये देखिए, ये क्या हुआ, मेरा ये वाला फोल्डर यहाँ पर भी क्रिएट हो गया, एक शॉर्टकट की फॉर्म में। शॉर्टकट फोल्डर समझते हो ना? एक ही फोल्डर मल्टीपल जगहों पे हो जाता है उसमें, है ना? समझते हैं इस चीज को, जी सर। कि एक ही फोल्डर का मल्टीपल जगहों पे हो जाना, दैट इज शॉर्टकट। ओके, अच्छा जी। खरी हसन का मैसेज आया। हसन का घर मेरे घर के बिल्कुल सामने। अच्छा जी, दिस वन। अच्छा जी, यहाँ पर अब ये मेरा ये हो गया। अच्छा, अब मुझे पिक्चर को सेव करवाना है। बहुत आसान तरीका है, मैं लिख दो स्टोर एज इन लारावेल। जी, ये लारावेल 10 के अंदर ये मेथड आया, इससे पहले ये मेथड नहीं था। ओके, मैं यहाँ से जाता हूँ। और अच्छा, हमारे ना लारावेल के कोई इतने ज्यादा टॉपिक्स नहीं रह गए हैं, लेकिन लॉजिकल से टॉपिक है, तो लिहाजा हम एक एक करके कवर अप करेंगे। आप लोगों ने जरा तसल्ली से देख लेना, ठीक है? अब एक एक में बड़े बड़े ही स्लो स्लो मैं पढ़ा रहा हूँ लारावेल को, वरना बड़ा आसान है, इसलिए खत्म नहीं हो रहा है 2 दिन के अंदर। अच्छा जी, अच्छा नहीं, यहाँ पर मैं करता हूँ जी स्टोर एज, ओके? अच्छा जी, ये मेरा स्टोर एज का फंक्शन है। और मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से, हमीद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत से। आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ जी, ठीक है?
और यहाँ पर मैं फाइल डाल देता हूँ और फाइल के अंदर मैं थंबनेल ले लेता हूँ, ठीक है। और ये वैसे मेथड मैं फर्स्ट टाइम लारावेल के अंदर यूज करने लगा हूँ, मैं सादा मेथड ही यूज करता होता हूँ। मैं स्टोर एज लिखता हूँ जी, और यहाँ पर अब यहाँ पर मैं अपने फोल्डर का नाम लिखूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे फोल्डर का नाम मैं लिखना चाहता हूँ कि भाई मेरे प्रोडक्ट्स वाले फोल्डर में मेरी पिक्चर सेव हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर मैं पिक्चर का टाइटल नेम देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इमेज नेम इज इक्वल टू जो भी मेरी रिक्वेस्ट में टाइटल आ रहा है, बल्कि टाइटल भी नहीं देता मैं यहाँ पर इसको नाम एक टाइम का फंक्शन दे देता हूँ, ठीक है। ये टाइम का फंक्शन आपको सेकंड्स के अंदर टाइम शो करवाता है। ओके, मैं कहता हूँ जी इमेज नेम एंड पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर मेरा प्रोडक्ट्स का फोल्डर है, वहां पर स्टोर हो जाए। लेट्स सी हमें एरर तो नहीं आता है। सबसे पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं एक दफा। अच्छा जी, कोई एरर नहीं आया है। मैं यहाँ से अब एक दफा चेक भी कर लेता हूँ मेरी पिक्चर सेव हो रही है कि नहीं हो रही। मैं स्टोरेज में जाता हूँ, ये प्रोडक्ट्स का फोल्डर आ गया है, इसके अंदर ये मेरी पिक्चर आ गई है। अच्छा जी, ये मेरी पिक्चर के अंदर ना मुझे बस वो खाली फाइल ही भेज रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि कौन सी फाइल है। अब ना लारावेल के अंदर क्या होता है, लारावेल के अंदर हम एक आधे फंक्शन के जरिए डायरेक्टली एक्सटेंशन गेट कर लेते हैं अपनी फाइल की, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी गेट ओरिजिनल एक्सटेंशन लारावेल, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये हमें एक फंक्शन यहाँ से दिखाएगा। उस फंक्शन के अंदर ना हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर फाइल की एग्जैक्ट एक्सटेंशन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी रिक्वेस्ट के अंदर जो फाइल आ रही है, ठीक है, उस फाइल का नाम है थंबनेल, ओके। उसका एक्सटेंशन मुझे दे दो। मैं इसको रिटर्न करता हूँ इमेज नेम तौर पे, ओके। मैं इमेज नेम के तौर पे इसको रिटर्न करता हूँ। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिएगा, अच्छा जी, वो कह रहा है कि व्हाट इज इमेज नेम क्या है। तो वो इमेज नेम बेसिकली रिटर्न में एन नहीं लिखा। रिटर्न में नहीं हुआ, बिल्कुल। अच्छा जी, ये देखें, ये मुझे मेरी फाइल की एक्सटेंशन दे रहा है, दैट इज जेपीजी, ओके। मैं यहाँ अगर किसी और एक्सटेंशन से फाइल अपलोड करता हूँ, लाइक कोई पीएनजी की फाइल अपलोड कर देता हूँ, कोई फाइल पीएनजी की, बल्कि अब जेपीजी मुझे यूज करनी है, तो मैं जेपीजी ही अपलोड करूंगा। पीएनजी अगर अपलोड करता तो मुझे यहाँ पर पीएनजी दे देता। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब देखिए ना, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल टाइम क्यों मैं ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल अब आपकी साइट है बहुत ज्यादा चल गई है, एक टाइम पे हजारों यूजर इसके ऊपर रजिस्टर्ड हो रहे हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हर कई यूजर ऐसे भी होंगे जिनके नाम एक जैसे होंगे, क्या ख्याल है। यस सर। हो सकता है। अब अगर हम उस पर्सन के नाम की फाइल बना लें, तो अगर मेरा मिसाल मिसाल के तौर पर मैंने अकाउंट बनाया और मेरा नाम असद है, मैं असद के नाम से यहाँ पर फाइल स्टोर करवा लेता हूँ, ठीक है। और एक और बंदा आ गया, उसका नाम भी असद है, तो मेरी फाइल उसकी फाइल के साथ रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। अब अब एक तरीका होता है आईडी के नाम से स्टोर करवा लेना, लेकिन आईडी तब तक जनरेट नहीं होती जब तक आप डेटाबेस में डाटा नहीं सेव करवा लेते। फिर ऐसा क्या तरीका है जिसके साथ हम अपनी इस फाइल को सेव करवा सकते हैं। हम फिर एक टाइम का फंक्शन यूज करते हैं। वो टाइम का फंक्शन हमें नैनो सेकंड्स के अंदर टाइम देता है। अब ये देखिएगा, देख रहे हैं आप, 17070524940। मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए चेंज हो गया। मैं फिर रिफ्रेश करता हूँ, चेंज हो गया। ये नैनो सेकंड्स के अंदर, माइक्रो सेकंड्स के अंदर आपको टाइम दे रहा होता है। अब अगर एक टाइम में कोई यूजर रजिस्टर कर भी लेता है, अगर एग्जैक्ट एक दफा एक ही टाइम पे बटन दबा भी देता है, फिर भी थोड़ा सा फर्क रह जाएगा। सही कह रहा हूँ ना मैं, क्या नाम है आपका, हमीद भाई, देख रहे हैं ना? बहुत, अब एक नैनो सेकंड्स का फर्क रह जाएगा, ठीक है। सो ये मेरी पिक्चर का एक टेम्पोरेरी नेम बन गया। इसको मैंने स्टोर करवा दिया थंबनेल के साथ, स्टोर एज प्रोडक्ट्स के फोल्डर में, पब्लिक के अंदर इमेज के नाम से। लेट्स सेव, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देन यू कैन सी कि पब्लिक में, प्रोडक्ट्स में ये मेरी पिक्चर आ गई। ये देख रहे हैं आप, आ गई, क्लियर। सर ये अब साइट पर फिर कैसे अपलोड होगी? ये साइट पे बेसिकली अपलोड, हम ना अपनी डेटाबेस में पिक्चर कभी भी स्टोर नहीं करवाते, कीप इन माइंड। हम जस्ट डेटाबेस में पिक्चर का नाम स्टोर करवाते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा,
मैं यहाँ पर प्रोडक्ट के मॉडल को कॉल कर लेता हूँ। प्रोडक्ट, ओके। और यहाँ पर अब मैं प्रोडक्ट का डेटाबेस में एंट्री करवा देता हूँ। प्रोडक्ट, ओके, दिस वन। मिस किंजा कैसी है आप? प्रोडक्ट के बाद प्राइस, ठीक है। प्रोडक्ट के बाद डिस्क्रिप्शन, ओके। फिर प्रोडक्ट के बाद प्राइस भी हो गया, डिस्क्रिप्शन भी हो गया, कैटेगरी आईडी, ओके। उसके बाद कैटेगरी आईडी के बाद क्वांटिटी, ठीक है। और उसके बाद क्या है, टाइटल भी हो गया, प्राइस भी हो गया, डिस्क्रिप्शन भी, क्वांटिटी भी और पिक्चर भी, ठीक है। अच्छा जी, प्रोडक्ट। अब थंबनेल में के अंदर मैंने जो अपनी इमेज को एक टेम्पोरेरी नाम दे दिया था, मैंने वो लिख दिया, ठीक है। प्रोडक्ट एंड सेव, ओके। मैंने रिटर्न किया, रिडायरेक्ट कर दिया बैक विद मैसेज, ओके। प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके। लेट्स सी। अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड प्लीज, 1 सेकेंड दीजिएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, वो मेरा तो टूट गया था, सोया हुआ था। अच्छा यार, बिजली की खंभे को आग लग गई है। अच्छा जी, ये है जी सेव, मैंने प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अच्छा जी, यहाँ पर ना हम एक काम करते हैं, हमने यहाँ पर एक मैसेज भी अलर्ट करवाया था। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना व्यूज के अंदर एक फ्लैश की फाइल बना देता हूँ, डॉट ब्लेड डॉट पी एच। और मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से ये वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके उसको इस फाइल के अंदर लिख लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं इंक्लूड करवा लूंगा। पहले हम इंक्लूड पीएचपी के अंदर कराते थे ना, याद है ना आपको? यस सर। पीएचपी लगा के इसी तरह हम इसके अंदर भी करा लेंगे। आ, इसका पाथ क्या है, फ्लैश। ये अब यहाँ पर जस्ट मैं फ्लैश लिखूंगा, ओके। अब मैं इसी तरह इसको कॉपी करता हूँ एंड इसके अंदर लगा देता हूँ, ओके। लेट्स सी नाउ, मैंने कर दिया इसको सेव। लो जी, सबसे पहले वगैरह थंबनेल का कॉलम ही नहीं फाइंड हुआ। पिक्चर में, इसमें डेटाबेस में हमने थंबनेल का नाम रखा था, क्या रखा था? डेटाबेस में हमने इमेज का नाम, माइग्रेशन चेक करते हैं, उसमें पड़ा होगा।
वैसे तुम डेटाबेस भी खोल सकते हैं। प्रोडक्ट पिक्चर, सॉरी पिक्चर रखा था हमने नाम इसका। मैं यहाँ पर आता हूँ, पिक्चर, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। लेट्स सी, ये देखें, प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। और अगर मैं डेटाबेस में जाता हूँ, फुल स्टैक 14 में, प्रोडक्ट्स में, एंड यू कैन सी हियर दिस वन। और ये डिस्क्रिप्शन, अच्छा डिस्क्रिप्शन में मेरे ये 50,000 क्यों शो हो रहा है? क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने प्राइस ऐड करवानी थी, डिस्क्रिप्शन ऐड करवानी थी, प्राइस ऐड करवा दी। लेट्स सी, रेडमी नोट 11 प्राइस 65,000, क्वांटिटी 10, डिस्क्रिप्शन में लॉरम मोबाइल पब्लिश created successfully and here is that। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। इसको फेच कर लेते हैं अब हम, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन कि भाई इसको हम वेबसाइट पे शो कैसे कराएंगे, है ना। अब आपका क्वेश्चन कि हम इसको वेबसाइट पे शो कैसे करवाएंगे। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके मैं प्रोडक्ट्स लिखता हूँ और मैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑल एंड कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट्स, ओके। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये मेरा, ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब मैं यहाँ पर वापस आता हूँ जी, यहाँ से मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ जी, और div डॉट कार्ड, div डॉट कार्ड हेडर, प्रोडक्ट्स, ओके, एंड FA list, and you can see there is a list, okay। Now table dot क्या, action, this one and this one, border, okay, फिर से टेबल, फिर से script टेबल, h over, ओके, टेबल हेडिंग, पिक्चर की थंबनेल, ओके, थंबनेल के बाद टाइटल, टाइटल के बाद प्राइस, प्राइस के बाद ओके, क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद टाइटल, प्राइस, क्वांटिटी, और क्या है, और क्या था, टाइटल भी, प्राइस भी, क्वांटिटी भी, कैटेगरी थी। हाँ सॉरी, कैटेगरी, ओके। मेरे ख्याल में ये चीजें बहुत है। और उसके बाद एक्शन रख देते हैं इसके अंदर एक, इस तरह कर लेता हूँ। बहुत ही स्टेप्स है। और यहाँ पर और इस लगाता हूँ, एंड फॉर ईच, ओके, नाउ प्रोडक्ट्स एज प्रोडक्ट, ओके, each one control H, PHTD,
ये देखिए, ये मेरी पिक्चर था। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले पिक्चर शो करवा लेते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें, अब क्योंकि मेरी पिक्चर यहाँ पर स्टोर है, कहाँ पर, प्रोडक्ट्स के अंदर, ऐसे ही है ना, तो मैं यहाँ पर इसका पाथ दे दूंगा। पाथ मैं कैसे दूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा एसेट, ओके, और एसेट के अंदर जाके स्टोरेज स्लैश प्रोडक्ट्स, एसेट वाला जो फोल्डर है, उस फंक्शन है, वो हमें ले जाता है पब्लिक तक। उसके अंदर मैंने स्टोरेज स्लैश प्रोडक्ट्स लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं उस इमेज का नाम दे देता हूँ, और वो नाम मेरा डेटाबेस में सेव है। और मैं इसको पिक्चर के नाम से मैंने सेव किया हुआ था। लेट्स सी क्या होता है। ये देख रहे, ये मेरी पिक्चर आ गई है। मैं इसको क्लास दे देता हूँ। क्लास पता नहीं, मेरे जहन में न्यू इमेज सर्कल के नाम से भी क्लास है ये, हाँ। और इसको मैं हाइट दे देता हूँ कोई 30 पिक्सल्स की। ओके, लेट्स सी नाउ। ये देख रहे हैं आप, ये पिक्चर 30 पिक्सल की बजाय इसको मैं 50 पिक्सल्स की हाइट दे देता हूँ। लेट्स सी, ये देख रहे हैं आप, ये मेरी पिक्चर आ गई है। क्लियर है, ठीक है ना। सर ये हर अगर पिक्चर के मैं लिए हमें इस तरह कोड करना पड़ेगा? हर पिक्चर के लिए, हर पिक्चर के लिए नहीं करना पड़ेगा। अब हम जितनी प्रोडक्ट्स ऐड करवाते जाएंगे ना, वो ऑटोमेटिकली शो होती जाएंगी हमें यहाँ पे। हर पिक्चर से मुराद क्या है आपकी। यही बात है ना, जैसे आप कोई भी अपलोड करता है तो वो अब हमें कोड नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट होते होते अपलोड होती जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ ना। अब ये देखिए जरा, दिस वन, और यहाँ से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। प्रोडक्ट टाइटल, ओके, यू सी फर्स्ट, ये एंड ये मेरी प्रोडक्ट के टाइटल के साथ। हम इसको थोड़ा सा मजीद प्रैक्टिकली इसको देख लेंगे एक दफा। ये देखिए, ये दिस वन, दिस वन, क्वांटिटी, ओके, और यहाँ से कैटेगरी आईडी ले रहा हूँ फिल वक्त मैं यहाँ पर। कैटेगरी को बाद में आपको फेच करा कर दिखाऊंगा। और यहाँ पर BTN, BTN डेंजर, BTN SM, FA क्रैश, ओके। लेट्स सी नाउ, देख रहे हैं? ये आ गई। अब मैं यहाँ पर कोई और पिक्चर ऐड करवा लेता हूँ। Redmi 13C, हम बाहर आया यार, ये मैंने सुना है। ले लेते हैं। अच्छा जी, ये मैं करा लेता हूँ सेव यहाँ से, ओके। और मैं यहाँ से अब प्रोडक्ट अपलोड करवाता हूँ नया, दिस वन, एंड सेव डॉक्यूमेंट प्रोडक्ट Redmi 13C, ये था Redmi 13C, और 128/6, प्राइस इसकी थी मेरे ख्याल में 32,000। और क्वांटिटी हम 10 लिख देते हैं। और हम मैं कंटेंट यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। ये कैटेगरी पब्लिश, एंड यू कैन सी प्रोडक्ट मेरा पब्लिश हो गया। और ऑल प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, तो ये मेरा प्रोडक्ट शो भी हो रहा है। समझ आया कितना इजी है? सॉफ्टवेयर में ऐसे ही हो रहा होता है, कितना इजी है। तो यहाँ से अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शो कराना चाहता हूँ तो मैं वो भी करा सकता हूँ।
तो कैसे मैं लिखता हूँ बस ऑर्डर बाय ID PESC गेट लैंग्वेज रिफ्रेश। ये देख रहे, समझ आया ये मैंने किस तरह किया? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? सर ये तो हम एडमिन पैनल से ही अपलोड कर रहे हैं ना खुद से, हाँ बिल्कुल। ये तो तो मतलब देखो ना, क्लाइंट वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स जो लगाते हैं वो खुद ही लगाते हैं ना, वेबसाइट के नहीं, ऊपर जो जैसे प्रोडक्ट्स लगाते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है ना, प्रोडक्ट तो वेबसाइट के ऊपर अपने खुद ही लगानी है ना। अच्छा जी। समझ आया ना, प्रोडक्ट देखिए ना, एडमिन पैनल से प्रोडक्ट तो हमने खुद ही ऐड करनी है ना, तो ही हमारी वेबसाइट पे शो होंगी ना। ठीक, देखो ना, द्रास के ऊपर प्रोडक्ट कोई ना कोई तो ऐड करते हैं ना, कि खुद ही ऐड होती रहती है। हाँ, यस सर, समझ आ गई। समझ आ गई? हमीद भाई समझ आ गई? मिस्किंजा समझ आ गई आपको? जी सर। अच्छा जी, अब एक नई चीज सिखानी है, ठीक है? इतना बहुत है कि मैं सिखाऊं, एक छोटा सा टॉपिक है। सर करवा दें। अच्छा अमीर भाई, आपकी भला एजुकेशन कितनी है? सर मेरी BS कंप्यूटर साइंस। सर मेरा बहुत वॉइस लैग हो रहा है, इंटरनेट का इशू हो रहा है। ओहो, इंटरनेट का इशू हो रहा है। चले कोई बात नहीं, जी अभी अभी सर, तो वैसे बहुत मेरे ख्याल में वॉइस ठीक लैग है। हो रहा है। अभी अभी आपको ठीक आ रही है आवाज? बेसिकली हेलो। वो इलेक्शन के डेज है ना, इस वजह से इंटरनेट का पूरे पाकिस्तान में इशू है। जी चलो कोई बात नहीं, हम आज यहीं तक रखते हैं मेरे ख्याल में। ठीक है सर, यहाँ तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह अभी वो नेट का भी इशू है। हम्म, जो भी मुझे एक ग्रुप में भी एक मैसेज आया, एक बच्चे का नेट का इशू है, क्योंकि मेरा अपना खुद भी नेट का इशू था, लेकिन मैं तो दूसरी डिवाइस पे कनेक्टेड हूँ, ठीक सर। तो जरा बचा था। और सुनाए हमीद भाई, कैसे हैं आप? क्या चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जॉब कर बस रहे हैं? जी जॉब चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ सर। पे कर रहे थे पहले आप जॉब? जी कहाँ पे कर रहे थे जॉब? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न साइंस, यूनिवर्सिटी है उसमें ना, अच्छा, तो क्या करते हैं बोला आप? वहाँ पर सर अभी फिलहाल मैं वर्चुअलाइजेशन पे काम कर रहा हूँ। वहाँ पर ना कोई सिस्टम डिप्लॉय किया है, हम्म। वहाँ पर वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डिज़ाइन किया है सारा, तो उससे रिलेटेड जो वर्चुअलाइजेशन पे काम किया है, उनके जो सिस्टम्स को ना, जो डेस्कटॉप हाँ जो चल हाँ। रहे थे, जो सर्वर्स वगैरह वहाँ पर लगाएं, और उनके डेस्कटॉप एंड पे वर्चुअलाइजेशन कॉन्फ़िगर करके उनको सिस्टम वहाँ से चला के दिए हैं उनको ना, तो अच्छा अच्छा। ये किया है इस और वो जो दफा। आप एक प्रोजेक्ट कर रहे थे लारावेल का? वो सर वो चल रहा है, वो हो गई थी वो साइट, वो मूव हो गई थी, हम्म, फिर अभी उन्हीं का ही एक प्रोजेक्ट है शॉपिफाई के ऊपर ना, तो अच्छा। शॉपिफाई के ऊपर उसकी आजकल उसकी थीम के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो उनका वो हम्म स्टोर है, वो पूरा स्टोर क्रिएट किया है। पहले उनका स्टोर था वो था हम्म। लारावेल की साइट के ऊपर ना, अब वो अच्छा। लारावेल की साइट पे हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं शॉपिफाई के ऊपर ना, क्योंकि हम्म। उसमें जो वो साइट जो लारावेल पे बनी हुई है ना, उसमें काफी वो ग्लिचेस हैं उसमें ना, हम्म। प्रोग्रामिंग के। तो बस अब उसको शिफ्ट कर रहे हैं वहां पर शॉपिफाई के ऊपर ना। पैकेज तो रजिस्टर में भी एक शॉपिफाई का यार वो चाहिए यहाँ पे ना, मुझे मैसेज आया हुआ था, ट्रेनर चाहिए शॉपिफाई का। शॉपिफाई का ट्रेनर, हाँ, है ट्रेन आपका एक्सपीरियंस बताने का? नहीं सर, ये मैं खुद अभी शॉपिफाई पे मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं खुद बस उसको यूट्यूब से सीख सीख कर ना फिर